देश के लिए सर्व कर चुके एक पूर्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बड़े खुलकर बोलते हैं वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर और देश के मुद्दों पर। बख्शी सर, दो सवाल है, लेकिन मैं पहला सवाल पूछता हूं आपसे। एक सवाल तो पॉलिटिक्स का है कि पॉलिटिक्स जमकर हो रही है चीन के इस मैप पर, लेकिन उससे पहले एक बतौर सैन्य अधिकारी ये नक्शा जो चीन ने जारी किया उस पर आपका कमेंट सर। देखिए, जो बयानबाजी हो रही है पॉलिटिकल, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के ऊपर हर परिपक्व प्रजातंत्र में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। जहां चीन का सवाल, पाकिस्तान का सवाल, टेररिस्ट का सवाल, देश एक पेज पर होना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है। जहां तक चीन का सवाल है साहब, ये तो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये नक्शे का इन्होंने दौर सिलसिला शुरू किया था 1950 में, जब ये तिब्बत में आ गए थे। 54 से ये तमाशा शुरू हो गया था। 56 तक इन्होंने पूरा अक्साई चीन खाली देखकर पकड़ लिया। और फिर तो 1962 में जब हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, हम पंचशील के नारे गा रहे थे, इन्होंने उसका पूरा फायदा उठाकर इन्होंने फायदा उठाया। रूस और जो अमेरिका का जो तनाव था क्यूबा में, उसका फायदा उठाकर हम पे 1962 में हमला किया। अब मेरा ख्याल हमारे पास एक ही चारा है कि चीन जो है वो ताइवान पर हमला बनाने की परियोजना कर रहा है। इसीलिए वो हमसे शांति वार्ता करना चाहता था, ताकि थोड़ी देर के लिए वो यहाँ शांत कर ले और वो अपनी तवज्जो ताइवान पर पूरी करके ताइवान को खत्म करे, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे चढ़ाई करे, फिर रूस पे चढ़ाई करे। ठीक है साहब, एक एक करके अपने दुश्मनों को वो शिकस्त दे। तो क्या हमारे राष्ट्र हित में है कि हम उसको ऐसा करना दें? मेरा सुझाव ये है कि अगर चीन बातों से नहीं मानता, अब समय आ गया है कि जब वो गुत्थम गुत्था हो रहा हो ताइवान से, जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उस वक्त हमको अक्साई चीन वापस ले लेना चाहिए। सिंपल लॉजिक। तो आप सर एक ये कह रहे हैं जनरल बख्शी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसा कुछ हमें करना ही नहीं चाहिए था, यही सबसे बड़ी गलती थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलती थी साहब। 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आप लद्दाख में गवा चुके हैं, और इसने कई जगह और भी हमारे ऊपर, जो अरुणाचल में और बाकी जगह इसने वहां पे भी कोशिश की थी, वो तो विड्रॉ करके चला गया। लेकिन जो बहुत स्ट्रेटेजिक 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है ये अक्साई चीन में, जो कि लैंड ब्रिज देता है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, जो उसकी जनरल बख्शी कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। जनरल बख्शी रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंशुल अभिजीत हैं। अंशुल, हिंदी चीनी भाई भाई गलती थी, और जब ये हम कहते हैं तो सीधे सीधे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तरफ सवाल उठते हैं। पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है, मैं ये समझता हूं, लेकिन जो मुख्य बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विपक्ष है और जो सरकार है, एक स्वर में बोलना चाहिए किसी भी विषय पे। लेकिन अगर ये सरकार, अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जो है, अगर विपक्ष को और इस मुल्क के आवाम को विश्वास में नहीं लेगी किसी भी विषय में, चीन का तो एक मुद्दा है, किसी भी विषय में चीन ही के मुद्दे पर रहते हैं अंशुल, चीन के ही मुद्दे पर रहते हैं, और मोदी सरकार जिसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं वो ये कहती है कि इसके मूल में नेहरू सरकार की नीतियां हैं। आपने नहीं सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की, जो कह रहे थे कि 3,500 टन चावल क्यों भेज दिया चीन की सेना को? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह की नीतियां हैं। जब उस तरफ जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त, तो आपने स्पेशल सेशन मंगाया था ताकि इस मुद्दे पे आप गुफ्तगू कर सके। हमने कुछ छुपा के नहीं रखा। मैं इस सरकार की बात करना चाहता हूं जिसपे पर्दादारी में तो ये माहिर है। अगर आप विपक्ष को विश्वास में नहीं लेंगे इस मुल्क के आवाम में इतने अहम मुद्दे पे, तो आगे ये मुल्क बढ़ेगा कैसे? फिर तो दुर्गति होगी ना। नहीं, तो दूसरी तरफ देखिए, देखिए
किस बात की नहीं मानते? हम बार बार अवगत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कोविड के समय भी हमने कहा था, देखिए कोविड आ रही है, आप बंदोबस्त करिए, आप तो अपनी बात मनवा रहे हैं अंशुल, आप तो अपनी बात मनवा रहे हैं कि देखो चीन ने कब्जा कर लिया। सरकार जब ये कहती है कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, तो आप उनकी बात मानते कहां हैं? तो फिर आप कोर कमांडर टॉक्स इसलिए हो रहे हैं, 19 राउंड कोर कमांडर टॉक्स किस विषय पे हो रहे हैं? पहले तो नहीं हुए थे ना, ये तो गलवान झड़प के बाद हुए थे। किस बात पे हो रहे हैं? जब पेट्रोलिंग पॉइंट्स नहीं छीने गए, जब वो जमीन पे नहीं है, तब पूरा हमें एक्सेस मिल रहा है, हमारी पूरी पेट्रोलिंग राइट्स का अधिकार हमारे पास है, तो फिर बातचीत किस लिए हो रही है? फिर हम क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं?